ओके सर। नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये सबसे बड़ा सम्मान हमारी बरादरी की तरफ से है। बाबा साहब का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरी सोच दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था। तो रैली अंदर आती हुई नारों के साथ स्वागत कीजिए। जय भीम 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 जय भीम। सभी रैली में आए हुए भीमराव अम्बेडकर की सेना आपका मंच से स्वागत है। सभी गांव से जितने भी भाई बहने जितने बड़े बुजुर्ग रैली के साथ आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं चाहूंगा जो कुलदीप जी है डॉक्टर अम्बेडकर सभा के प्रेसिडेंट। इधर लाइट पड़ रही है, साफ नहीं आ रहा। लाइट पड़ रही है, सूरज की लाइट पड़ रही है इधर से। सूरज की लाइट मुल्क के अंदर जितनी गवर्नमेंट आती रही उसको अमली जामा बनाया गया, उस पर अमल किया गया और उसकी वजह से आज हम यहाँ सभी लोग इकट्ठे हैं। उन्होंने इंसानी नाबराबरी जो थी उठा दिया और हमें इस पर फख्र है। आज पूरा हिंदुस्तान, आज पूरा मुल्क, आज एक दुनिया की ताकत जिनको अपना रहबर मानते हैं और वाकई वो एक दानिशवर थे जमाना के। दोस्तों और साथियों, हमें जो इन्होंने आईन हिंद दिया वो विकट सकीना सोसाइटी के लिए उस वक्त कोई कंसेप्ट लाने वाले वो थे। अगर ये कंसेप्ट ना लाया होता तो आज भी विकट सकीना सोसाइटी जो हमारे मुल्क की है वो हमारे दूसरे लोगों के साथ कम्पीट न कर सकते और उनके साथ जो इक्वालिटी भी बोल रहा तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्या कहेंगे आज? देखिए, आज यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ रजौरी जवाहर नगर से ये जो रैली निकाली गई है, तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है उसके उपलक्ष्य में निकाली गई है। जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, समानता के लिए कहा है, बराबरी के लिए कहा है, उसी उपलक्ष्य पर आज हमारे रजौरी के एमएलए श्री इफ्तार अहमद जी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है। लोगों में उत्साह देखने को बनता है और इस रैली के बाद जो है यहाँ सलानी में प्रोग्राम रखा गया है। हमारे एमएलए रजौरी वहाँ पर भी आएंगे और मैं सबसे कहता हूँ जो बाबा साहब ने कहा है उनके बताए हुए रास्तों पर चले, तभी से ही श्रद्धांजलि उनको होगी। आज जैसे
भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती यहाँ मनाई गई, बड़ी धूमधाम से मनाई गई। बाइक रैली हुई, उसके पश्चात यहाँ पे अंबेडकर चौक के अंदर बहुत बड़ा पंडाल लगा था, भारी संख्या में लोग आए थे। और मकसद यही है कि देखें, अंबेडकर जी जो देश भर में उन्होंने एक सीख दी, वो थी कि आप एजुकेशन ग्रहण करें। एजुकेशन ग्रहण करने के बाद आप यूनाइटेड हो जाएं, और यूनाइटेड होने के बाद आप अपने हकों के लिए लड़ें। उनका कहना था कि सक्सेस विदाउट सर्विस इज एन एम्प्टी विक्ट्री। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो और वो सक्सेस और उस एजुकेशन का समाज में परिवर्तन के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते, तो वो जीत जो है वो पूरी जीत नहीं है। मैं आपको बात बताऊं कि एक फिल्म आई थी अनंत कुमार के ऊपर बेस्ड थी, सुपर 30 करके। उसमें एक डायलॉग था कि आज राजे का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो मेहनत करेगा वही राजा बनेगा। और ये बात 90 साल पहले भीमराव अंबेडकर जी ने साबित की थी कि राजे का बेटा राजा नहीं बना था, जिसने मेहनत की थी वही राजा बना था। और भीमराव अंबेडकर जी कहते कि पूरी ज़िंदगी में उन्होंने 35,000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी और 18 घंटे दिन के वो पढ़ा करते थे, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं किया करते थे। और यही कारण था कि इतनी डिग्री और इतनी डॉक्टरेट लेने के बाद जब भारतीय संविधान रचने का समय आया, तो 299 मेंबर्स थे पूरे हमारे संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर। उसमें 13 इंपॉर्टेंट कमेटीज थी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और बहुत ही सुदृढ़, सक्षम, सशक्त, पुरजोर और बुलंद संविधान हिंदुस्तान का बनाया, जिसके कारण आज पूरा देश जुड़ा हुआ है। इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने थे, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने थे, और वो थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। A warm afternoon to one and all presented here. Firstly, I would like to thank you all for giving me this opportunity to speak my own words in front of you. Today, I am Khushbu Keshav here to speak to pay homage on national leader Dr. Bhimrao Ambedkar on his birth anniversary, which is celebrated as Ambedkar Jayanti every year. कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में डल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में डल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा ही बदल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा ही बदल गए। एक ऐसे इंसान जिन्हें क्लास में बैठने तक की इजाजत नहीं थी, एक ऐसे इंसान जिन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था, एक ऐसे इंसान जिन्हें गाली दी जाती थी, एक ऐसे इंसान जिन्हें किसी वस्तु को छूने तक की इजाजत नहीं थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वह दलित समाज से थे। But this didn't return his goal. His goal to make every Dalit man to realize their individual identity. His goal to make every woman in the country to be free. आज 14 अप्रैल, आज से 134 साल पहले सूरज ऐसे ही निकला होगा जैसे आज निकला है। हवाओं में कुछ ऐसी ही नमी होगी जैसी आज है, लेकिन वो दिन सबसे सुंदर समृद्धि के रूप में दर्ज हो गया। अंत में मैं एक छोटी सी कविता बोलना चाहूंगी कि भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, भारत में अगर भीम जो आया नहीं होता, इस देश पे अगर जान लुटाया नहीं होता, रानी के पेट से ही राजा आज भी होता, रानी के पेट से भी राजा आज भी होता, तब तक तू भी होता, उन्हीं का ताज भी होता। हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। जय भीम, जय भारत। यहाँ आज रजौरी में हर साल की तरह रवायत है, जैसे उसी तरह तरीके से दोबारा से इस साल भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 134वां जन्म उत्सव मनाया गया। और ये पूरे देश में, पूरी हमारे देश और विदेश में मनाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो रोल था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, और उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस पे हाईलाइट किया गया, उस पे रोशनी डाली गई, और बच्चों ने भाग लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भाग लिया, और लीडरों ने भाग लिया, आम सामाजिक नागरिक, सभी समाज के नागरिकों ने भाग लिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। डॉक्टर अम्बेडकर वो शख्सियत हैं जिन्हें पूरा हिंदुस्तान सिर्फ नहीं,
पूरी दुनिया मानती है। और वो लोग मानते हैं कि गरीब तबके से एक बच्चा उठा जिसे पढ़ने का राइट नहीं था, जिसे पानी पीने का राइट नहीं था, जिसे अपनी बात कहने का राइट नहीं था, उस बंदे ने हर खित्ते के लोगों को जुबान दी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन कि वो अपने राइट के लिए प्लीड कर सके। और एक स्कॉलर, एक बेहतरीन लीडर, एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स बन के उभरा। पूरे वर्ल्ड में उसने अपना लोहा मनवाया और गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में जाके उन्होंने दलितों की पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की, वुमेन्स के राइट्स की बात की। आज वुमेन्स के लिए मैटरनिटी लीव और डाइवोर्स हो, चाहे वो मैरिज हो, सिविल मैरिज या शास्त्रीय मैरिज हो, या उसके गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में वुमेन्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, इक्वल जॉब के लिए वो लड़े। वो सिर्फ एससी वुमेन्स के लिए नहीं लड़े, वो हर खित्ते की वुमेन्स के लिए लड़े और हर खित्ते के लोगों को बराबर का हक दिया। इसलिए तो आर्टिकल 21 में कहा जाता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। जो उन्होंने मुसीबतें अपने टाइम देखी, उनको खत्म करके हिंदुस्तान का एक नया चेहरा दिया। शुक्रिया। एडवोकेट्स बोतला साहब और पृथ्वी जी, नंद जी, नंद कुमार जी निशहर से स्पेशल यहाँ पे आए हैं, हमारे भी आ चुके हैं। सभी माननीय, सभी का स्वागत है। सियालकोट से आई हुई जाडिया मुल्क राज जी, हमारे किशोर जी, अच्छा किशोर जी जवाहर नगर वाले भी आ चुके हैं। और प्रेसिडेंट है ये रविदास सभा के, लिया माफ करना हर किसी का नाम। राजकुमार जी गराती वाले भी प्रेसिडेंट जो सभा के हैं वो भी आ चुके हैं। अमित सियाल जी है, जो डायनामिक लीडर है अमित सियाल, जो कि कांग्रेस पार्टी के हमारे बीच एक और मेहमान आ रहे हैं, पुष्पिंदर जी, उनके साथ प्रेसिडेंट रफूजी सर सुभाष जी डिस्ट्रिक्ट के वो आ रहे हैं। उसके बाद विजय गुरु जी भी हैं और हमारे श्यामलाल जी भी आ चुके हैं। उसके साथ बिल्कुल जी, कृष्ण जी उनका असली नाम है, वो भी हमारे बीच आ चुके हैं। सभी को गिला रहता है कि मेरा नाम रह गया। हमारे पठान मोड़ा से मेरे सामने नारायण जी बैठे हैं, जो भीमराम जी का झंडा लिए। वार्ड नंबर 9 से अशोक प्रधान जी हैं। सभी सभाओं का, सभी कमेटियों का हार्दिक अभिनंदन है। शहर वासियों का हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी जनाब देवराज जी शर्मा जी, वो भी श्रद्धांजलि देकर वापस मंच पे आए हैं। और यहाँ पे श्यामलाल जी हैं, जो हमारी कौम के अच्छे लीडर हैं। तो अशोक पाठी जी, कौशल जी, जो समाज को जोड़े रखते हैं, बहुत खूब कार्य। अंकित जी और अगर इनके मैं नाम नहीं जानता, उनका भी स्वागत है। और मैं अम्बेडकर जयंती की पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है कि आज हमें संविधान मिला और संविधान से ये हमारा देश चलता है। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा समानता की बात की है, उन्होंने हर वर्ग में बराबरी की बात की है, उन्होंने मूल अधिकारों की बात की है। आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिस तरीके से पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जाती है, आज भी हमारी यहाँ अम्बेडकर जयंती पे एक बाइक रैली निकाली गई है, उसको मैंने आज फ्लैग ऑफ किया है। और जगह जगह कार्यक्रम हैं। ये हमारे लिए एक पर्व है। पर्व वो है क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, आज हमें उस संविधान को बचाने की ज़रूरत है। आज उस पर हर जगह से प्रहार हो रहा है, हर तरफ से लोगों के अधिकारों पर उनका हनन हो रहा है। आज हम प्रण लेते हैं कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जो उन्होंने संविधान हमें दिया था, उस संविधान की हमें रक्षा करनी है। और उस संविधान के विचार, उनकी मूल धाराओं पर जो संविधान आइन ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों की हमें रक्षा करनी है। और बराबरी का जो उन्होंने संदेश दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, SC, ST, OBC सभी एक समान है और उनको एक समान उनको अधिकार देना है और उनके अधिकारों के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। देखिए, आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश भर में आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म उत्सव
अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में आज राजौरी में भी इसका सेलिब्रेशन हुआ। मेन जो आज मकसद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो कंट्रीब्यूशन है इस पूरी कंट्री में, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इतना जो वर्ल्ड में बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है इन टर्म्स ऑफ जो प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉलो किए गए हैं वो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, और आज भी उसको याद किया जाता है कि जिस थॉट प्रोसेस से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया, उस थॉट प्रोसेस में आज पूरा विश्व, चाहे वो एडवांस्ड सोशल जस्टिस की थियरीज हैं, वो इस बात को पूरा मानती हैं कि ये जो कंट्रीब्यूशन रहा है ये अद्वितीय रहा है। इसका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो कम है। और साथ में ही एक जिस टाइम में डॉक्टर साहब का जन्म हुआ, उस टाइम का जो मार्जिनलाइजेशन थी, उसमें एक पूरी कम्युनिटी को उन्होंने जो होप दिया और उस कम्युनिटी को एक ही लक्ष्य दिया कि आप एजुकेट करें। वो ना सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए मैसेज है, बल्कि मेरे को लगता है पूरे हर भारतवासी के लिए एक उनका मैसेज था। हर भारतवासी के लिए जो उनके प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे के पूरे वाजिब बैठते हैं। और आज इस दिन पर मैं सभी राजौरी वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और ख़ास तौर से अपनी जो यंग जनरेशन है, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे यंगस्टर्स हैं, उनसे अपील करता हूं कि डॉक्टर साहब की जीवनी को पढ़ें, उनके बारे में, उनका कंट्रीब्यूशन जो देश को मिला है उसके बारे में खुद पढ़ें, और तब जाके वो एक महान शख्सियत, महान हस्ती को जो सच्चा ट्रिब्यूट है हम दे पाएंगे। शुक्रिया।